ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा वार कर दिया है और इस बड़ी कार्रवाई में ईरान अकेला नहीं है बल्कि रूस और चीन ईरान की पुष्ट पर खड़े हैं। यह कार्रवाई अकेली ईरान की नहीं है बल्कि रूस, चीन और ईरान मिलकर अब अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा वार कर चुके हैं और इस सब में आइंदा चंद घंटों में अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इसे दी एंड ऑफ यूएस डॉलर करार दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, ईरान जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। इस जंग से निकलना भी इस वक्त अमेरिका के लिए मुश्किल है और इस जंग को जारी रखना और इसकी कीमत अदा करना भी अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पब्लिक सेंटिमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बड़ा तेजी से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं। अमेरिका के अरबों डॉलर्स ऑलरेडी लग चुके हैं और इस जंग में अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में नाकाम है, बल्कि मिडिल ईस्ट में से अब अमेरिका निकलने जा रहा है और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न अरब स्टेट्स जो अमेरिका की ताकत थे, जो अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हाथ था और उनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे थे, ये सारा मामला तो वैसे ही खत्म हो जाना है इस जंग में। लेकिन अब इस जंग की सबसे बड़ी कीमत अमेरिका चुकाए, ये ईरान का मिशन नंबर 1 है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, साथ ही साथ जो ईरान का जजीरा है और इस जजीरे के ऊपर पर्शियन गल्फ में अमेरिका जो अब करने जा रहा है वो बहुत परेशान कुन है और उससे पहले चाइना और रशिया को कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा जिसकी तरफ वो बढ़ चुके हैं। मैं सारी लेटेस्ट हैपनिंग्स भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें भी शेयर करना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो अमेरिकी डॉलर पर एक बड़ी स्ट्राइक ईरान करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड रशिया, इस चीज को हम समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी खर्ग आइलैंड है जिस पर अमेरिका ने कल रात मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी बमबारी की है। लेकिन अब इसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत सी चीजें समझ रहे हैं। ट्रंप तक ने इस जजीरे को ईरान का क्राउन ज्यूल का, यानी ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज और ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी, 90% ईरान का क्रूड ऑयल इस जजीरे से एक्सपोर्ट होता है, यहां से समझे। ये आइलैंड जो पर्शियन गल्फ में है ये बहुत ये इवन मुतअद्दिद शहरों से छोटा है। ये 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर है और यहां पर ईरान की जो इकोनॉमी है, आप ये कह सकते हैं कि ये वो परिंदा है जिसमें उसकी जान है। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज ये है कि एक आइलैंड और एक चोक पॉइंट $100 बिलियन जो है एनुअल ऑयल रेवेन्यू फ्लो जो है उसके हवाले से ये इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज को अब अमेरिका के तज्जियाकार किस तरह से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने इस खर्ग आइलैंड पर ईरान की हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, हर मिसाइल बंकर को और हर डिफेंस रेडार को तबाह किया और B-2 बमबार तैयारों के जरिए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए यहां पर तबाही फेरी है। और ट्रंप ने इसमें कहा है कि मुकम्मल तौर पे हमने तबाह किया, लेकिन उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली दे लेफ्ट इट अनटच्ड, उसे हाथ भी नहीं लगाया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि भाईजान हमने अभी ये रखा है कि ईरान बाज आ जाए, अगर ना बाज आया तो हम इसका ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाते और उसे तबाह नहीं करते अगर आपने उसे इस्तेमाल किया करना हो। और सबके अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम के 5000 जो यूएस मरीन्स भेजे जा रहे हैं, इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की जो 82nd एयरबोर्न रैपिड असॉल्ट फोर्स है उसे अमेरिका ने स्टैंड बाय पे डाल दिया है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में 3-4 अहम तरीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। अपैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। ब्लैक हॉक और चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ट्रूप्स को इस जजीरे पर उतारने के लिए, और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका जो है वो अब इस जजीरे पर कब्जा करना चाहता है और ईरान का तेल का। और इसमें चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना को मेजॉरिटी ईरान का तेल पहुंचता है, तो चाइना की इकोनॉमी के लिए भी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि बताया यह जा रहा है कि इस आइलैंड के ऊपर
ईरान का फौजी है, 250 IRGC का ग्राउंड ट्रूप है, 250 एयर डिफेंस का पर्सनल है, 500 एडिशनल मिलिट्री पर्सनल है, 1000 डिफेंडर्स हैं। अलबत्ता अमेरिका जो है वो 50,000 ट्रूप्स जो है वो इस रीजन में रखता है, और 5000 अगर वो मेरीन्स भेज रहा है तो यहां पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कोई बड़ा स्टेप उठाएगा, लेकिन ईरान ने चूंकि ये देखा कि अब मामला खराब है और अब सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशन बड़ी टेंस है और बात जो है वो अब हमारी इकोनॉमी और हमारी लाइफलाइन तक आ गई है, तो एक तो ईरान अब हमले करेगा। और अपीरेंटली हमें ये बात समझ भी आ गई कि ईरान ने स्ट्राइक्स करनी है अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मुकम्मल तौर पे तबाही फेरनी है। लेकिन ईरान ने चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक अलग मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि लेट्स हिट देम वेयर इट हर्ट्स। ईरान का जो आबनाए हुर्मज है उस पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान से इजाजत लेगा जो ऑयल टैंकर, तेल बरदार जहाज, वो वहां से गुजरेगा, दूसरे किसी को गुजरने की इजाजत नहीं है, सादा। अब ईरान ने उसके ऊपर एक नई शर्त लगा दी है और ईरान ने यह कहा है कि ऑयल टैंकर्स जो हैं आबनाए हुर्मज से सिर्फ उन्हें गुजरने की इजाजत होगी। ईरान ने यह नहीं कहा कि उस ऑयल टैंकर को गुजरने की इजाजत होगी जो डॉलर में खरीदारी नहीं करता, जो डॉलर में ट्रेड नहीं करता, बाकी किसी भी करेंसी में करे। यह नहीं कहा ईरान ने। ईरान ने कहा है कि हम उस ऑयल टैंकर को गुजरने की इजाजत देंगे जो चाइनीज करेंसी में, चाइना के युआन में ट्रेड करता है। इससे पहले ब्रिक्स जो है ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए ब्रिक्स ऐसा दर्द सर है क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो डॉलर पर इन्हिसार कम कर रहे हैं और माइटी यूएस डॉलर का जो अगर इस तरह से कोलैप्स होता है और मुल्क जो है वो आपसी करेंसीज में ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, ये अमेरिका के लिए सुपर पावर उसके बाद रहना इम्पॉसिबल हो जाता है प्रैक्टिकली। तो अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि ब्रिक्स प्लस का एजेंडा भी यही है और एजेंडा उनका मेन मकसद ही ये था, डी डॉलराइजेशन। और अब ईरान जो है उसने इस हवाले से, और ये मैं नहीं खबर दे रहा, ये अल जजीरा खबर दे रहा है, अल जजीरा ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि ईरान उन ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत देगा जो चाइना के युआन में ट्रेड करते हैं। चाइनीज करेंसी के अंदर जिन की ट्रेड होती है सिर्फ वही उन्हें अलाउ किया जाएगा। दिस आई पर्सनली थिंक इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, दिस इज अ गेम चेंजर डेवलपमेंट और ये पूरे के पूरे सिनेरियो को, पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देगी। और इस डेवलपमेंट के अंदर ईरान के साथ चाइना ऑब्वियसली ऑन बोर्ड है, चाइना को इसमें फेवर मिल रही है। चाइना और रशिया मिलकर अब अमेरिका को इस रीजन से बाहर करना चाहते हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, चाइना ने वहां पर इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने का भी फैसला कर लिया क्योंकि उन ममालिक के अंदर चाइना के साथ जो हो रहा है और चाइना जो इन ममालिक के साथ हो रहा है उसे देख रहा है और उस पर कह रहा है कि भाई अमेरिका तो आपकी हिफाजत नहीं कर सका। पाकिस्तान इस इक्वेशन में सऊदीया में एंटर हुआ तो अल्टीमेटली चाइनीज एयर डिफेंस भी वहां पर जाएगा। तो बहुत कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है और अमेरिका की दो ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी की दो बुनियादें हैं, दो पिलर्स हैं, एक मिडिल ईस्ट और दूसरा डॉलर। अगर ईरान जंग के अंदर मिडिल ईस्ट भी अमेरिका के हाथों से निकल रहा है, उस पिलर के अंदर तो जलजला आ चुका है और डी डॉलराइजेशन की तरफ अब चाइना और रशिया जो ईरान के थ्रू आबनाए हुर्मज को इस्तेमाल करते हुए इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अपने लिए, इस वीकनेस को जो उन पर हमले हो रहे हैं, इसे अमेरिका के लिए टेबल्स टर्न करने के लिए जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आई पर्सनली थिंक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, दिस इज अ मैसिव डेवलपमेंट और ये गेम चेंजर है। ये पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील कर देगी। अमेरिका अब इसका कैसे जवाब देता है और अमेरिका बाय द वे ये अब इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि अमेरिका ने खर्ग आइलैंड जो है उस पर ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने हैं और सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं करना, उसे तो हाथ ही नहीं लगाना, उसे हाथ इसलिए नहीं लगाना क्योंकि उसे कैप्चर करना है। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ और ईरान की लाइफलाइन ही ये आइलैंड है। 90%, दिस इज नॉट अ स्मॉल फिगर, 90% एक मुल्क का तेल जो है क्रूड ऑयल एक जगह से हो रहा हो तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी और ईरान ने इस पर नहले का दहला ये मारा है कि तुम खर्ग आइलैंड पे नजर रखोगे तो मैं तुम्हारी लाइफलाइन जो डॉलर है उसको डी डॉलराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए इस रीजन को पहला बड़ा स्टेप उठाऊंगा। मुल्कों की लाइफलाइन है तेल, कोई मर रहा हुआ मुल्क के अंदर दंगे फसाद हो रहे हुए ना, तो एंड पे मुल्कों ने कहना है भाईजान जिस करेंसी में मिलता है लो अपनी जान बचाओ। तो ये वो चीज है जो गेम चेंजर है। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकमान पाकिस्तान जिंदाबाद।